Hello guys, this is Kaushal Rawat and you all welcome on your own YouTube channel Only Rawat Academy. Today we are going to start your next component. It is Directive Principles of State Policy. ठीक है, Directive Principles of State Policy. Directive Principle of State Policy actually हैं क्या? These are the guidelines. ये क्या हैं? Guidelines हैं. गाइडलाइंस आर हम इनको क्या कह सकते हैं? डायरेक्शंस. क्या कह सकते हैं? डायरेक्शंस. गाइडलाइंस आर डायरेक्शंस गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ये गाइडलाइंस और डायरेक्शन कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है. किसको? स्टेट को. ठीक है, दीज आर द गाइडलाइंस डायरेक्शन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू किसको? स्टेट. स्टेट मीन्स कंट्री. ठीक है, कंट्री को ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं गवर्नमेंट को कि जब भी लॉ बनाया जाए तो इन गाइडलाइंस को, इन डायरेक्शंस को दिमाग में रख के बनाया जाए. तो उसको क्या कहते हैं हम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP. ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ. चलिए, तो DPSP कंसिस्ट द आइडियल्स. इसमें जो आइडियल्स हैं तो द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड कि इन आइडियल्स को स्टेट को फॉलो और दिमाग में रखना है जब क्या करेगी? फार्मूलेट पॉलिसीज़ एंड इनेक्टिंग लॉज फॉर द कंट्री. कोई भी लॉ इनेक्ट करेगी किसके लिए? कंट्री के लिए. तो इन सभी गाइडलाइंस को, इन सभी आइडियल्स को अपने दिमाग में रखेगी. ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ हमें मीनिंग क्या है. अब देखेंगे हमने देखा था कि ये बारोड फीचर है और कहाँ से बारो किया है? हमने पढ़ा था आयरलैंड से. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखती है हमने? आयरिश. ठीक है, तो आयरिश और आयरलैंड में कंफ्यूज नहीं होना है. आयरलैंड से आपने इनको लिया है. ठीक है, किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. चलिए, हमने वहाँ से ले लिया और रखा कहाँ? कौन से पार्ट में? पार्ट 4. पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51. 36 से लेकर 51. ठीक है, क्या आते हैं हमारे? DPSP आते हैं. उसके बाद दीज आर पॉजिटिव इन नेचर. हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स. वो नेगेटिव थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे? रिस्ट्रिक्ट करते थे स्टेट को कि हर हालत में ये फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए. लेकिन ये क्या है? डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टेट को गाइड कर रहे हैं. तो दीज आर पॉजिटिव इन नेचर. उसके बाद ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल हैं. वो क्या थे? जस्टिसेबल. फंडामेंटल राइट क्या थे हमारे? जस्टिसेबल थे. मतलब हम अप्रोच कर सकते थे अगर हमारे फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिले तो. लेकिन इसमें जितने भी आर्टिकल आप पढ़ोगे, जो भी राइट्स पढ़ोगे, अगर वो राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें बात की जाती है कि अच्छा लेवल होना चाहिए न्यूट्रिशन का, कि सबको बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए. तो क्या पॉसिबल है? क्या कंट्री सबको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकती है? क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती. ठीक है, आप पूरा दिन सोए रहेंगे, कंट्री के लिए कुछ नहीं करेंगे और शाम को आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या रखा गया? नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल. ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये फोर्सेबल होता तो फिर हम सब जा कर के खड़े हो जाते कोर्ट में. ठीक है, कि हमें अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा है. ठीक, देन उसके बाद दिस प्रिंसिपल एम. इन प्रिंसिपल का एम क्या है? कि इंश्योरिंग द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, कि हर इंसान को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले. ठीक है, टू द पीपल्स एंड इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, के हर इंसान को क्या मिले? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिले और इंडिया एक बहुत अच्छी वेलफेयर स्टेट बने. ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि ये क्या हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गाइडलाइंस हैं. ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं. कॉन्स्टिट्यूशन देता है किसको? गवर्नमेंट को, कि भाई जब वो पॉलिसीज़ बनाएगी, लॉ इनेक्ट करेगी तो इन गाइडलाइंस को, इन डायरेक्शन को अपने दिमाग में रख करके बनाएगी. हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से. कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से. और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले. कहाँ रख दिए हमने? पार्ट 4 में. पार्ट 4 में रखे हुए हैं. और कौन से आर्टिकल तक हैं? 36 से लेकर 51 तक हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं. आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट. किसकी बात कर रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट. स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहा है. सेम जो डेफिनेशन कहाँ दी गई है? आर्टिकल 12 में दी गई है. क्या दी है उसमें डेफिनेशन? पार्लियामेंट. ठीक है, कि मतलब सेंटर में क्या होगा? एक पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव होगा, और फिर स्टेट में. ठीक है, और फिर देन उसके बाद लोकल लेवल पे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी. ये स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में. तो सेम डेफिनेशन जो है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 36. आपको रटा नहीं लगाना है, आपने सीधा याद रखना 36 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट. 37 किसकी बात कर रहा है? कि ये जितने भी राइट हैं ये क्या होंगे? नॉन जस्टिसेबल. ये जस्टिसेबल नहीं है. ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको इनकी ट्रिक कि कैसे हमें इनको लर्न करना है. ठीक है,
आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? आर्टिकल 38 जो है वो बात करता है कि स्टेट को कोशिश करनी है किस चीज़ की, कि स्टेट विल स्ट्राइव, स्टेट कोशिश करेगी कि हर एक सिटीजन की क्या हो, वेलफेयर हो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वेलफेयर कैसे होगी कि स्टेट क्या करे, हर इंसान को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करे, और उसके साथ ही क्या करे, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करे। इनइक्वालिटीज़ किस किस चीज़ में हैं? इनकम में हैं, स्टेटस में हैं, फैसिलिटीज़ में हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में। तो सब इंसान को इक्वालिटी प्रोवाइड करे, इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ फैसिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वेलफेयर प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, स्टेट क्या करेगी? स्टेट प्रमोट करेगी क्या? वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और कैसे होगी कि स्टेट प्रोवाइड करे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, वेलफेयर तभी होगी ना। और उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए समाज में, क्या होनी चाहिए? इक्वालिटीज़, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ फैसिलिटी। ठीक है, इन इनइक्वालिटीज़ को कम करे। आर्टिकल 39 जो है, क्या पढ़ा हमने? 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, कैसे होगी वेलफेयर? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करे और मिनिमाइज़ करे इनइक्वालिटीज़ को। आर्टिकल 39 जो है वो बात करता है स्टेट सिक्योरिंग। 6 डायरेक्शन दी जाती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, कि स्टेट क्या करे, हर एक इंसान को एडिकेट मीन्स, ठीक है, कि एक अच्छा सोर्स प्रोवाइड करे अर्निंग का, ताकि वो अच्छी लाइवलीहुड अर्न कर सके। ठीक है, हर एक सिटीजन को अच्छा एडिकेट मीन्स, चाहे आप फैक्ट्री में हैं, किसी जॉब में हैं, कुछ भी हैं, तो आप उतना कमा सकें जिससे आपका अच्छा लाइवलीहुड व्यतीत हो सके, मतलब अच्छी ज़िंदगी बसर हो सके। तो राइट टू एडिकेट मीन्स, ठीक है, एडिकेट मीन्स प्रोवाइड करवाना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की। दूसरा क्या है कि जो मटेरियल सोर्सेज हैं, सेकंड क्या है, मटेरियल सोर्सेज जो हैं वो कंट्री के जितने मटेरियल सोर्सेज हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल सोर्सेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर सर्व द कॉमन गुड, के उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जितने मटेरियल सोर्सेज हैं जिससे क्या हो, कॉमन गुड जनरेट हो। लाइक हमारा पेट्रोल है, कोयला है, आयरन है, इन सारी चीज़ों को, ये क्या है? मटेरियल सोर्सेज हैं। बाकी जितने भी हैं, वाटर है, एवरीथिंग, ठीक है, तो इनको क्या किया जाए? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे क्या हो, कॉमन गुड जनरेट हो। कॉमन गुड जनरेट होने का क्या मतलब है? कि जो सभी इंसान चाहते हैं वो गुड जनरेट हो, वो बिल जनरेट हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक फॉर एग्जांपल ये किसान है और उसकी ये सारी लैंड है, ठीक है, यहाँ एक ट्यूबवेल है, क्या है? ट्यूबवेल है। और यहाँ बाकी जितने बाकी वाले भी किसान हैं उनके भी खेत हैं, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन का एकमात्र सोर्स है ये ट्यूबवेल। ठीक है, अब ये किसान जो है ये बाकी वालों को नहीं देता है इरिगेशन, मतलब यहाँ से पानी नहीं देता है, सिर्फ अपने खेतों में लगाता है। तो क्या किया इसने? कॉमन गुड जनरेट नहीं की, ये अपनी गुड के लिए, अपनी विल के लिए काम करा बस। जब यही पानी जो है सब खेतों को मिलेगा, दूसरे किसानों को भी, तो इट मीन्स इसने क्या जनरेट किया? कॉमन गुड जनरेट किया, जो सब लोग चाहते थे वैसा किया। तो यही कहने की, यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मटेरियल सोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे क्या जनरेट हो? कॉमन गुड जनरेट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो गई हमारी। पहला क्या है? एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, के स्टेट क्या प्रमोट करे? एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, दूसरा क्या हमने देखा? सेकंड डायरेक्शन क्या देखी कि भाई कंसंट्रेशन, ये जो मटेरियल सोर्सेज हैं, मटेरियल सोर्सेज को क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाए जिससे क्या हो? कॉमन गुड जनरेट हो। सी जो है वो किसकी बात करता है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड, कि मतलब जो वेल्थ है कंट्री की वो फ्यू हैंड में नहीं होनी चाहिए। द स्टेट शैल अवॉइड, स्टेट अवॉइड करे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो फ्यू हैंड्स में नहीं हो। ठीक है, कंट्री का पैसा जो है वो फ्यू हैंड्स में ना रहे। ठीक है, ये स्टेट इंश्योर करेगी, स्टेट की ड्यूटी है। देन उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये तो बोथ मैन एंड वुमेन। पहले क्या होता था कि वुमेन को कम पैसा दिया जाता था, बेशक वो बराबर काम करती थी किसके साथ? मैन के साथ। तो अभी इस चीज़ को बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में यहाँ कहा जाता है आर्टिकल 39 में कि भाई क्या किया जाए? इक्वल पे फॉर इक्वल वेज। बट अगर नहीं भी दी जा रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। उसके बाद दी प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, कि वर्कर्स की स्ट्रेंथ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। देखो, अगर कोई भी इंसान जो है वो अगर फैक्ट्री में काम करने जाता है, अगर उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ आप अच्छी दोगे तो स्ट्रेंथ अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो ये स्टेट की ड्यूटी, के स्टेट इंश्योर करेगी स्ट्रेंथ और हेल्थ ऑफ वर्कर्स। उसके बाद
अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट प्रमोट करेगी क्या, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ के लिए, बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या पढ़ी हमने 6 डायरेक्शन। सबसे पहला एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। दूसरी आपने पढ़ी कि मटेरियल सोर्सेज फॉर कॉमन गुड, कि मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे क्या हो, कॉमन गुड जनरेट हो। सी से आपने क्या पढ़ी, सी वाली आपने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट इन वन हैंड, ठीक है, कि कंट्री की वेल्थ जो है वो एक हाथ में या फ्यू हैंड में नहीं होनी चाहिए। फिर आपने क्या पढ़ा, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। देन उसके बाद फिफ्थ आपने क्या पढ़ी, फिफ्थ आपने पढ़ी, फिफ्थ में आपने देखा कि भाई क्या करे स्टेट, स्ट्रेंथ और हेल्थ ऑफ वर्कर्स को इंश्योर करे। देन लास्ट वन आपने देखा कि भाई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस प्रमोट करे कौन, स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 ये बात करता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पोर, कि गरीब लोगों को फ्री लीगल एड दी जाएगी अंडर आर्टिकल 39 ए। लेकिन अब देखो, अगर कोई इंसान हर रोज़ अपने घर में फसाद करके आ जाए, लड़ झड़ करके आ जाए और बोले कि फ्री लीगल एड मिलेगी, है ना, कोर्ट में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने उसके लिए फ्री लीगल एड, तो क्या पॉसिबल है हर वक्त, नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 39 ए क्या कह रहा है, फ्री लीगल एड टू पोर। देन उसके बाद आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि स्टेट को स्टेप्स लेने हैं किस चीज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत, मतलब पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए। और ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसका, सेल्फ गवर्नमेंट का। किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 40 बात कर रहा है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, 41 आर्टिकल 41 किसकी बात कर रहा है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट की हेल्प, ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प किस कब चाहिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज, ठीक है, सिकनेस हो, डिसेबिलिटी हो। ठीक है, अब देखो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम किससे गुहार लगाते हैं, गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसके बाद कोई जो है ओल्ड है तो उसको पेंशन मिलती है, कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, देन उसके बाद सिकनेस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकनेस, अगर आप बीमार हैं और उस समय पे आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वो गवर्नमेंट इंश्योर करे कि अगर कोई बीमार इंसान है तो सिकनेस, जैसे आज हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आपका 5 लाख तक का फ्री इलाज हो जाता है ना, तो ये क्या है, ये स्टेट ने प्रोवाइड करा है, स्टेट की ड्यूटी है। देन उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आप कोई भी इंसान विकलांग हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से अब वो उसका परिवार पलना मुश्किल हो गया, तो स्टेट इंश्योर करे कि उस इंसान को सोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ। तो ये किस में आ जाता है, अंडर आर्टिकल 41, क्या, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस किस केस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए 42 की बात करते हैं। 42 किसकी बात कर रहा है, 42 बात कर रहा है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि स्टेट इंश्योर करे कि जहाँ भी वर्कर्स काम करते हैं, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, कहाँ कहीं भी, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। ये नहीं कि आप सुबह से लेकर रात को 10-12 बजे तक काम करवाओ, ठीक है, ह्यूमन कंडीशंस, बीच में रेस्ट आवर्स भी होने चाहिए, आपका सूटेबल आवर्स होने चाहिए वर्किंग के, तो ह्यूमन कंडीशन वो हुई, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। एंड दूसरा क्या है, मैटरनिटी रिलीफ, कि कोई भी वुमेन जो है, वुमेन जब मतलब उन्होंने अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उस समय पे वो घर में बैठ सकती हैं और उनकी जॉब भी एज इट इज़ रहेगी और उनको सैलरी भी मिलती रहेगी। ठीक है, बाद में वो आकर के अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैटरनिटी रिलीफ अंडर आर्टिकल 42, याद रह जाएगा। 42 आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, मैटरनिटी रिलीफ, और दूसरा ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। 41 किसकी बात कर रहा था, अभी भी आपने देखा कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 43, चलिए आर्टिकल 43 किसकी बात करता है, वर्कर ए लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि स्टेट इंश्योर करेगी किस चीज़ को, कि आपको सिक्योर वेजेस, ठीक है, कि अच्छी वेजेस मिलें, सिक्योर वेजेस, जिससे आप सिक्योर फील करो, और दूसरा कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे कौन, स्टेट। अंडर आर्टिकल 43 क्या कह रहा है कि वर्कर्स ए लिविंग वेजेस, कि अच्छी वेजेस दी जाएं, सिक्योर वेजेस दी जाएं, और उसके साथ साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43 ए,
43A क्या बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेशन किसकी, वर्कर्स की। अंडर आर्टिकल 43A कौन करेगी, स्टेट, स्टेट करेगी किसको, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, किस चीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट के लिए। वर्कर्स नहीं आएंगे तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, नहीं चलेंगी। आर्टिकल 43B, बी किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन शॉर्ट आपने यही याद रखना है, कीवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B। लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे लर्न होंगे, ठीक है। 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, द स्टेट शैल इंडिवेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाला कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 44, कि स्टेट इंश्योर करे कि सभी सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म रहें अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। देन उसके बाद 45 किसकी बात करता है, 45 बात करता है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर से नीचे जो भी बच्चा है तो उसकी चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करे कौन, स्टेट, और उसके साथ साथ एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड करे जब तक वो कितने साल का है, 6 ईयर का है। क्या क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल 40 क्या बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 किसकी बात करता है, राइट्स की, कौन कौन से राइट्स, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। 42 किसकी बात करता है, 2 बात करता है आपका ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, किसकी बात करता है, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। उसके बाद 43 किसकी बात करता है, अभी अभी आपने याद रखा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और कब होगा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जब आपकी वेजेस अच्छी होंगी, आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सिक्योर वेजेस, सिक्योर वेजेस 43। उसके बाद 43A में हमने क्या पढ़ा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, क्या पढ़ा हमने, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कौन, ये सारी चीज़ें करनी किसने, स्टेट ने। अच्छा 43B क्या पढ़ा हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 44 क्या पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 हमने क्या पढ़ा, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6, अंटिल द एज ऑफ 6, 45। चलिए अब चलते हैं 46 बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे स्टेट। क्या, इन शॉर्ट कि स्टेट विल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेदर उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले, वेदर उनके लिए रिजर्वेशन रखे, कुछ भी रखे करके उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, सिक्योर किया जाए, किसके, एससी और एसटीज़ या फिर दूसरी जितनी भी वीकर सेक्शंस हैं। तो कौन से आर्टिकल में बात हो रही है, आर्टिकल 46। 47 किसकी बात करता है कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और बंद कर दिया जाए। अब देखो पब्लिक हेल्थ कब इम्प्रूव होगी, इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, शराब वगैरह जितना भी लोग पीते हैं ना, तो ये सारी की सारी बंद, ड्रग्स को बंद कर दिया जाए जो हेल्थ के लिए ख़राब हैं, जो भी चीज़ें हेल्थ के लिए ख़राब हैं उनको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जैसे इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एट्सट्रा, ठीक है। और इसके साथ ही इनको बंद करके लोगों का क्या किया जाए, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। आर्टिकल 47 क्या का बात कर रहा है कि इंटॉक्सिक ड्रिंक्स का यूज़ को प्रोहिबिट किया जाए, बंद किया जाए, और साथ में ही लोगों के खाने पीने के लेवल को क्या किया जाए, न्यूट्रिशन लेवल को रेज कर दिया जाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दिया जाए, ठीक है। ये स्टेट की ड्यूटी है। आर्टिकल 48 किसकी बात कर रहा है, स्लटरिंग ऑफ काउज एंड अदर, ठीक है, स्लटरिंग ऑफ काउज एंड अदर, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन दी साइंटिफिक लाइन, ठीक है। कि जैसे देखो पुराना एग्रीकल्चर हमारी पुरानी प्रैक्टिस हुआ करती थी, हल चलाना, मशीनरीज़ का यूज़ नहीं करना, है ना, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ करके क्या कहता है आर्टिकल 48 के लोग जो हैं वो साइंटिफिक लाइन को यूज़ करें, मशीनरीज़ को यूज़ करो, आप जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इनको यूज़ करिए, एनिमल हस्बेंड्रीज बनाइए, बट वो भी साइंटिफिक लाइन पे होनी चाहिए,
ठीक है। 48 किसकी बात कर रहा है? स्लटरिंग ऑफ काउस को बंद करता है, स्लटरिंग को बंद करता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कौन सी लाइन पे? साइंटिफिक लाइन पे, ठीक है, कि साइंटिफिकली डेवलप करो उन चीज़ों को भी। 48A किसकी बात कर रहा है? सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, किस चीज़ को? कि स्टेट सेफ गार्ड करेगी, स्टेट प्रोटेक्ट करेगी कंट्री के फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। 48A। देन चले जाइए 49 क्या बात करता है? कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगी कंट्री के मोनूमेंट्स को, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट्स को, ठीक है, कि जो भी आर्टिस्टिक हमारे यहाँ जो भी प्लेस है तो उसको भी प्रोटेक्ट करे, हिस्टोरिक कोई प्लेस है उसको भी प्रोटेक्ट करे, और मोनूमेंट्स को भी क्या करे? प्रोटेक्ट करे। मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है, अंडर आर्टिकल 49। बट अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं। आर्टिकल 50 किसकी बात करता है? सेपरेट करता है किसको? जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है? कोर्ट, ठीक है, क्या है? जुडिशरी कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो आपके प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करता है, सेपरेट करता है। कौन सा? आर्टिकल 50 किस चीज़ के लिए सेपरेट करता है? फॉर पब्लिक सर्विस, कि जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, लोगों की सर्विस के लिए, लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए, ठीक है। चलिए 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस, किसकी बात करता है? कि स्टेट को प्रमोट करना है, किस चीज़ को? इंटरनेशनल पीस को भी, मतलब कंट्री की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। कंट्री में कौन है? गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन एक्चुअली किसको दी जा रही है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी किस चीज़ को? इंटरनेशनल पीस को। किसको? इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस। तो देखो इसमें शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेंटेन दी जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, ठीक है, कि बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना दूसरे नेशंस के साथ। जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, तो उन सब को रिस्पेक्ट देना, ये भी कंट्री की ड्यूटी है। फिर जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना। आर्बिट्रेशन क्या होता है? बातचीत करके, बैठ करके, कोई एग्रीमेंट साइन करके उनको सॉल्व करना, उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है, तो क्या किया जाए? आर्बिट्रेशन के साथ, ना कि लड़के, उसको एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। तो ये थे आपके सारे ऑल अबाउट दी किसके बारे में? आपके DPSP के बारे में, ठीक है। अब चलिए कुछ जो है ये बाद में ऐड की गए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट मैंने पहले ही बताया, इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आपके AA वाले आपने याद रखना है, AA वाले 39A, 43A, 48A, ये सारे ऐड हुए। देन उसके बाद 2 प्लस कर दो 42, और 2 प्लस कर दिए 44। 1976 में 2 प्लस कर दिए 1978, एक ऐड हुआ, कौन सा वाला? 38 को ऐड किया गया इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 86th अमेंडमेंट 2003, 86th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया कि आपका आर्टिकल कौन सा वाला? 21A ऐड किया गया एज ए फंडामेंटल राइट। क्या किया गया? फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। पहले ये जो आपने देखा था 21A में क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये पहले हुआ करती थी अंडर आर्टिकल 45 मतलब ये क्या होती थी? DPSP। ये आपका फंडामेंटल राइट क्या होता था? DPSP। इसको 45 से उठाकर किस में रख दिया? 21A में। किस में रख दिया? 21A में। और इस 45 में क्या लेकर के आए? क्योंकि 45 खाली हो गया, इससे एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ डाल दी आपने उठा करके 21A में डाल दी, और इसकी जगह ले आए आप चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन अंटिल एज 6, ठीक है। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 86th अमेंडमेंट 2002। सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया किसका? आर्टिकल 45 का, ठीक है, और फंडामेंटल राइट बना दिया उसको अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A, यहाँ पे 21A है, ठीक है, 21A। चलिए उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें किसको ऐड किया गया? 43B, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर DPSP। चलिए अब चलते हैं ट्रिक्स की ओर, ठीक है। क्या इसके लिए ट्रिक्स होंगी जिससे आप इनको ईजिली जो है मेमोराइज कर सकते हो,
ठीक है। तो 39 तक जो है आपको खुद से याद रखनी है ये सारी, ठीक है। 39A तक देखो इजली है। 36 डेफिनेशन देता है स्टेट की। 37 जो है वो कहता है कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। 38 कहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। 39 जो है वो 6 डायरेक्शंस देता है। 39 जो है वो क्या दे रहा है, 6 डायरेक्शन। 39A जो है वो क्या कह रहा है, फ्री लीगल एड टू पोर, क्या कह रहा है, फ्री लीगल एड टू पोर। उसके आगे जो है हम ट्रिक्स लगाएंगे। आर्टिकल 40 आपका क्या कहता है, देखो आर्टिकल 40 जो है 40 के आगे देखो ये क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो अगला वर्ड भी क्या है, ओ से शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइज, दोनों ओ सेम, ऑर्गेनाइज। 40 जीरो है लास्ट में, उधर से भी जीरो से वर्ड शुरू हो रहा है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सिंपल। 40 से हमने क्या याद रखा, 0 वाले दोनों वर्ड, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। चलिए 41, 1 से याद रखना आपने सन। 41 से क्या याद रखेंगे हम, सन के जैसे ही सूरज उगता है लोग अपने राइट्स की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो राइट्स की डिमांड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, किस में आ जाएगा, अंडर आर्टिकल 41। 1 से हमने क्या याद रखा, सन, सूरज जब भी राइज होता है तो लोग अपने किसकी डिमांड करना शुरू करते हैं, राइट्स की, ठीक है। तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, तो ये सारे के सारे कौन से DPSP में आएंगे, 41 में, ठीक है। 42, 2 से आपने याद रखना है शू, 2 से आपने याद रखना है शू, ठीक है, कि भाई शूज़ पहन के हमें जाना है क्या करने, काम करने। तो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, शू पहन के जाएंगे हम क्या करने, काम करने। शू तो मतलब शू पहन के, जूता पहन के जाएंगे तो क्या बन जाएगी, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ आपको खुद से याद रखना है। इसके साथ ही मैटरनिटी रिलीफ क्या बताया मैंने आपको, कि जब वूमेन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उस समय पे वो घर में बैठ सकती है और उसकी जॉब एज इट इज़ रहेगी और साथ में सैलरी भी मिलती रहेगी और बाद में वो जाकर अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 43, 3 से आपने याद रखना है ट्री से आपने याद रखना है कि हमारा एक बहुत बड़ा क्या है, बगीचा है, ठीक है। ट्रीज़ का हमारा क्या है, बगीचा है, और उस बगीचे में एप्पल्स का हमारा बगीचा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उस एप्पल के बगीचे से हम एप्पल को सेल करते हैं और हमारी जो है क्या मिल जाती है हमें, डिसेंट वेज, ठीक है, सिक्योर वेज, मतलब उतना पैसा हमें मिल जाता है जिससे हम क्या फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। क्या याद रखा हमने, ट्री का हमारा क्या था, बगीचा था, और उससे हमें क्या मिल गई, सिक्योर वेज। तो 43 किसकी बात कर रहा है, सिक्योर वेज, और अच्छा पैसा मिला तो हमारा स्टैंडर्ड भी क्या हो गया, लाइफ का बहुत अच्छा हो गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43, 3 से क्या याद रखा हमने, ट्रीज़ का बगीचा था, बगीचे से हमें क्या मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो क्या लिखेंगे हम, सिक्योर वेजेस, और अच्छी वेज मिली तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है 43, वर्कर्स ए लिविंग वेज, सिक्योर वेज, और दूसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए 43A, 3 से हमने क्या याद रखा, अभी ट्री का हमारा क्या था, बहुत बड़ा बगीचा था। अब बगीचे में हम अकेले काम करते थे लेकिन अभी हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी, वर्कर्स की। तो हमने क्या करना शुरू किया, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन करना शुरू की। हमने 10-20 क्या रख दिए अपने साथ, वर्कर्स रख दिए, ठीक है। 43A में 43B, अब वही बगीचा हमारा, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे पास 30 वर्कर्स हैं। हमने क्या किया कि बहुत अच्छे से काम हो जाए, हमने इनको डिवाइड करके थोड़े थोड़े बगीचे के पेड़ दे दिए, ठीक है, कि इतने इतने 10-10 पेड़ आपके अंडर रहेंगे, इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। तो हमने क्या बना दी, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्या बना दी हमने 10-10 की उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। 43A में हमने क्या याद रखा, 43A में हमने याद रखा कि इसमें क्या था, 43 से हमने क्या याद रखा, ठीक है। ट्री से हमने याद रखा कि ट्री से क्या याद रखे हम, ट्री का हमारा क्या था, एक बहुत बड़ा बगीचा था जिससे हमें उतना पैसा मिल जाता था जिससे हम सिक्योर वेज फील करते थे और हमारा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ी फिर किसकी, वर्कर्स की, तो हमने पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर किया। फिर वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, हमने अच्छे से काम हो जाए इसके लिए फिर हमने क्या किया, उनकी क्या बनाना शुरू की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 43A 43B सब हो गए। 44
44। देखो ये दोनों वर्ड क्या हैं, सेम, यूनिफॉर्म। दोनों वर्ड क्या दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म। तो किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45, 5 से याद रखना अपने लाइव। लाइव आप क्या पढ़ते हो, एजुकेशन। क्या पढ़ते हो आप, एजुकेशन। लाइव 5 से हमने क्या याद रखा, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन की बात करने वाला कौन सा DPSP, 45। किसकी एजुकेशन, चिल्ड्रंस की। अंडर एज, कितनी एज से नीचे, अंडर एज 6। ठीक है, और साथ में चाइल्ड केयर। चलिए उसके बाद चलते हैं 46, 46। 6 से याद रखना आपने SIX, 6 है। SC और ST, ठीक है। 46 से हमने क्या याद रखा, 6। S है, S से ST और SC, ठीक है। इनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट, SC और ST की बात करने वाला आर्टिकल 46। 47, 7 याद रखेंगे, हेवन। क्या याद रखेंगे, 7 से हेवन। हेवन में क्या होगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, हेवन में जो भी लोग जाएगा उसको क्या मिलेगा, बहुत अच्छा खाना। तो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, और दूसरा वहाँ पे क्या होगा, प्रोहिबिशन, वहाँ पे ड्रिंक्स व्रिंक्स नहीं होंगी, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स। तो क्या बात कर रहा है, देखो 47 किसकी बात कर रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स, ड्रग्स। और क्या करना है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वहाँ पे जन्नत में जाएंगे, बहुत अच्छा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा। 47, उसके बाद चले जाइए 48। 8 से हमने याद रखना है गेट। क्या याद रखेंगे हम, गेट। किसका गेट याद रखेंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री का। किसका गेट याद रखना है, एनिमल हस्बेंड्री। उस गेट पे आपने एक इंसान को बिठा दिया, बी इंसान है कोई, ठीक है, क्या है। 48 से हमने क्या याद रखा, गेट। गेट से हमने याद रखा, गेट किसका, एनिमल हस्बेंड्री का। और उस गेट पे हमने किसको बिठा दिया है, बी को बिठा दिया। इस बी को हमने बोला है कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या नहीं होनी चाहिए, स्लटरिंग ऑफ काउज, स्लटरिंग ऑफ काउज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बात करता है, देखो ये किसकी बात कर रहा है, 48 एक तो बात कर रहा है स्लटरिंग, ठीक है। दूसरी किसकी बात कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने 8 से क्या याद रखा, 8 से हमने गेट याद रखा। और गेट से हमने याद रखा, गेट किसका, एनिमल हस्बेंड्री का। वहाँ जो हमने पर्सन बिठाया था बी, उसको बोला कि भाई क्या नहीं होना चाहिए, स्लटरिंग ऑफ काउस नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 48, ठीक है। चलिए 48A, फिर हमने उसी बी पर्सन को, जो आपने एनिमल हस्बेंड्री के गेट पे बिठाया था, उसको आपने कहा था कि प्रोहिबिशन ऑफ, ध्यान रखना कि स्लटरिंग नहीं हो। उसी के साथ ही आपने उसको बोल दिया कि भाई वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी तू ही करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी तेरे हवाले है, स्लटरिंग ऑफ काऊ तेरे हवाले। वो था 40, कौन से वाले हैं, 48। और 48A में क्या आ जाएगा, 48A में उसी बी इंसान को हमने क्या बोल दिया कि आपने प्रोटेक्शन करनी है फॉरेस्ट की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। ठीक है, 49 में आपने याद रखना है कि 9 किसकी बात करता है, शाइन। ठीक है, 49 क्या है, 9 से आपने याद रखना है शाइन क्या करते हैं, मोनूमेंट्स। क्या करते हैं, शाइन मोनूमेंट्स, लाइक ताजमहल वगैरह वगैरह। तो उनकी प्रोटेक्शन करना किसकी ड्यूटी है, अंडर आर्टिकल 49 स्टेट की ड्यूटी है। 50 से आपने याद रखना है 50-50%। आर्टिकल 50 से याद रखेंगे 50-50%। किसको 50-50% कर रहा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। किस चीज़ के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, लोगों की सर्विस के लिए दोनों का अलग अलग काम होगा। 40-50 वाला आपने याद रखना क्या, 50-50% सेपरेट कर रहा है ना दोनों को, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, तो दोनों का अलग अलग काम होगा। ठीक है, देन उसके बाद 51, तो 1 से आपने याद रखना है कि 1 जो है 1 इटसेल्फ आई की तरह दिखता है, इंटरनेशनल पीस। ठीक है, 51 किसकी बात कर रहा है, इंटरनेशनल पीस। तो होप्स हो कि वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।